अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 22। ठीक है, पढ़िए इस प्रश्न को, देखिए क्या दिया गया है। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित मतलब होता है बेटा, एक दूसरे के ऊपर कह सकते हो, या एक दूसरे को ढकते नहीं है। ठीक है, आच्छादित। आच्छादित का मतलब ये होता है कि जो दोनों वाइपर जब भी चलते हैं, जैसे कार देखी होगी आपने, कार में क्या होता है, पानी को साफ करने के लिए दो वाइपर होते हैं जो इस तरीके से वाइप करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी आते नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे क्रॉस नहीं होते कभी भी, एक दूसरे के ऐसे चलते हैं, है ना। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और 115 के 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करते हैं, और जितना वो सफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो जो एंगल क्रिएट हो रहा है दोनों का, वो 115 डिग्री का कोण क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो ये बताना है हमें, दोनों वाइपर के द्वारा जो पानी बुहार, मतलब जो पानी की जो बौछार पड़ती है, या पानी, या बारिश हो रही हो, या फिर कभी कभी हम कार के बोनेट से भी पानी ऐसे बुहार मारते हैं और उसमें पानी, गिलास में पानी जाता है, और उसको गिलास के पानी को वो साफ करता है। तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक वाइपर द्वारा, दोनों ही, मतलब दोनों का ही बताना है हमें, तो दोनों बराबर बराबर साफ करते हैं। देखो दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एंगल सेम है, तो दोनों का एरिया भी जो साफ करने का होगा वो भी सेम होगा, है ना। तो हम एक का निकाल लेंगे और दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल आएगा। ठीक है, तो पहले एक का निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें देखो, हमारे लिए जो एरिया साफ हो रहा है, जो एरिया साफ हो रहा है, जितनी जगह साफ हो रही है कार के उस ग्लास पे, वो क्या है, एक त्रिज्या खंड बना रही होगी, है ना। देखो वो क्या कर रही होगी, एक त्रिज्या खंड बना रही होगी, जैसे कि मतलब एक वाइपर होगा जो इतना एरिया साफ कर रहा होगा, और ये क्या हो गया, एक, ये एक त्रिज्या खंड हो गया। और ये डिग्री बोल रहा है कि वो 115 डिग्री का कोण बनाती है, और इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। ऐसे दो वाइपर है, ऐसे कार पे दो ही वाइपर होते हैं, 25 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वाइपर के द्वारा साफ किया गया भाग बराबर होगा किसके, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। मतलब वाइपर के द्वारा जितना भाग साफ किया जाएगा वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बताया आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखो, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, थीटा हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे ऊपर लेते हैं, दिया है, ये पहले ही लिख लेंगे आप प्रश्न स्टार्ट करने से पहले, कि दिया है थीटा बराबर कितना, 115 डिग्री, और त्रिज्या खंड की त्रिज्या, यानी कि वाइपर द्वारा साफ किया गया जो भाग है उसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या मतलब आर, क्या होगा, आर बराबर होगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। क्लियर, ये दोनों चीजें हमें प्रश्न में दे रखी हैं, ये हमने यहाँ पे रख देंगे। अब देखो, तो थीटा का मान कितना है, 115 डिग्री बटे 360, गुणा पाई का मान क्या होता है बेटा, वही 22/7। जब तक रखते हैं जब तक कि प्रश्न में ना दिया जाए कि पाई का मान 3.14 ले। ठीक है, अगर ये ऐसा दिया जाएगा प्रश्न में तभी हम 3.14 लेके चलेंगे। अब देखो ये कितना है, 25 × 25। ठीक है बेटा, अब देखो काटा पीटी करो थोड़ी सी इसकी, जो कटता है वो, इसको काट सकते हैं हम, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटते हैं, चलो, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 तिया 15, 23 बार कट गया। 5 से काटा, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 से काट लेते हैं, फिर से इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से काट दिया 11 बार। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अब जितना जितना हमारे पास बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं नीचे।
तो क्या बच रहा है देखो, ऊपर बच रहा 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 बटे नीचे 36 गुणा 7, यही बच रहा है हमारे पास। अब ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, लेकिन हम ये क्या करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा भाग जो है, जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, ये जो आ रहा है वो हमारा किसका है, एक वाइपर का। एक वाइपर के द्वारा साफ किए गए एरिया का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। पर हमें क्या निकालना है, दोनों वाइपर का। तो दोनों वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, दोनों के बराबर 2 गुणा ये जो आ रहा है, तो 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 बटे में क्या चल रहा है, 36 गुणा 7। अब देखो 2 से और कट जाएगा ये 36 है ना, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो 18 और 17 नीचे रह गया हमारा। अब 18 का तुम 17 में गुणा करोगे तो 18 सत्ते 126 होता है, क्या होता है 126 होता है। तो नीचे तो आगे बेटा 126 है ना, नीचे क्या आ गया 126। अब इसका गुणा कर लो, देखो 11 तिया 33, देखो ये जो बच रहा है 11 ती 33 का 3 हासिल लगे 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 253 ये आ गया इंटू 25 25 625 ये आ गया, है ना। अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो साइड में कहीं रफ पे इस दोनों का गुणा कर लो आप। तो इन दोनों का गुणा करोगे बेटा, देखो 253 और 625 का, तो ये आपको मिलेगा कितना, 1,58,125 के बराबर मिलेगा। 1,58,125 के बराबर मिलेगा, बटे में 126 चल रहा है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इतना ही आएगा आपका आंसर। अब इससे क्या कर दो, भाग कर दो। 126 से जब भाग करोगे, साइड में जरा रफ पेपर में कहीं इधर भाग करके देख लो आप, ये भाग करोगे तो आपको मिलेगा 1254.96, 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। देखो डिवाइड और जो आप कर लेना रफ पेपर में इजीली हो जाएगा। पहले दो दो से पहले छोटा छोटा काटेंगे, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, जितना कट सकेगा। फिर जब छोटी डिजिट आती है तो डायरेक्टली उससे काट देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड निकल के आएगा 1254.96। ये क्या आ गया हमारा, दोनों वाइपर के द्वारा साफ किए जाने वाला क्षेत्रफल, ठीक। तो यही हमारा प्रश्न था। देखो कितना सिंपल प्रश्न था, बताओ, सिंपल था पर लैंग्वेज अलग थी, नया टाइप का प्रश्न था। अभी तक जितने भी हमने प्रश्न किए उनमें क्या था, रिलेट करेंगी सारा एरिया आपका ब्रेथ से, ब्रेथ के एरिया से ही सारी चीजें रिलेट करेंगी। या तो कोई ऐसी डिजाइन, कोई ऐसा पैटर्न पूछेगा जिसमें ब्रेथ खंड की बात हो रही होगी, या फिर ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसमें त्रिज्य खंड की बात हो रही होगी, ठीक है। या फिर हमारा कितना होता है, जैसे चतुर्थांश, चतुर्थांश व्रत की बात होगी। चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट का जो एक हिस्सा होता है उसकी बात होगी। तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है व्रत से संबंधित क्षेत्रफल।